सुनते सुनते परेशान होंगे, लेकिन हैरान होने की बात तो अब आएगी जब ये सिलसिला चलता ही जाएगा। जी हाँ, 1000 दिन पार हो गए। निगम की सरकार तो निगम की सरकार के 1000 दिन में उपलब्धियां और कमियां ढूंढने चले तो पहले जो तमाम वो दावेदार थे जो कहते थे कि निगम की सत्ता पर हम बैठेंगे, तो गरीब, जरूरतमंद, अमीर सब भूल करके सिर्फ और सिर्फ जनता के काम करेंगे। तो जनाब, जनता के काम करने का दावा आपने भी किया था। हमारे साथ हैं समाज सेवी अजीत मेहता, पति राणो देवी जी के। तो जनाब, क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले सभी कैपिटल न्यूज जो देख रहे हैं श्रोतागण, उनको मैं दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूं। और हमारे नगर निगम के 1000 दिन पूरे हो गए, लेकिन रियल में सबका दिन बुरे हो गए हैं, पूरे नहीं हुए हैं। अभी जो आप हमारे जो मेयर साहिबा है, उन्हीं का एजेंडा कल हम पढ़ रहे थे रात को, आप ही का न्यूज देख के। जो जो वादा की थी 1% भी उसको पूरा नहीं किया, केवल छलावा की है, झूठ बोली है। उन्हीं का नारा था कि विकास नहीं तो टैक्स नहीं। आखिर क्यों 2000 जो प्लांटी लगा जा रहा है कि भैया आप समय पर आप टैक्स नहीं दोगे तो 2000 आपको फाइन भी देना होगा। अरे भैया, यहाँ पर ही तो देख रहे हैं कि विकास 1% भी नहीं हुआ है, उन्हीं कराना था। ठीक है, हमारे मतलब धर्मपत्नी कुशवाहा राणो देवी भी मेयर के लिए फाइट की थी। उन्होंने लगभग जो भी, इसके पहले जो पोखराहा गांव है, ये ग्रामीण क्षेत्र था, अभी वर्तमान में जुड़ा इसमें। लेकिन सचमुच तो ये निगम का हिस्सा होना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर दलित, महादलित, आदिवासी, ये जो यहाँ पर बस्ती है, ये खेती उपजाऊ जमीन है। शहर में इसको जोड़ के सबसे बड़ा गलती किए हैं। हम लोग विरोध भी किए थे, लेकिन भैया क्या कीजिएगा, वो कहावत है, वो जिसका लाठी उसका भैंस। तो जो रघुवर सरकार जो कहे उन्हीं का थे आदमी, वही हुआ। उसमें हम लोग बहुत विरोध किए, रांची तक गए, हम लोग धरना दिए, रोड जाम किए कि आज तो निगम हो गया, अब तो हो गया, तो क्या उम्मीद कर था निगम की सरकार से और क्या पूरा नहीं हो पाया? देखिए, जब 2 बार हम लोग के खुशी आई। सबसे पहले तो 32 साल के बाद चुनाव हुआ तो एगो खुशी का लहर बनल था कि अब लगता है कि हम लोग के माई बाप वृद्धा पेंशन के लिए, ये सब के लिए लाइन में नहीं लगेंगे, कारखाना के भंडार हो जाएगा। और जो हम लोग का काम छोड़ के लाइन में लगते थे, आखिर सबका बेटा कारखाना इतना हो जाएगा, 10,000 20,000 महीना कमाने लगेगा। तो सचमुच कह रहे हैं कि 90% अपना माता पिता को लाइन में खड़ा करने के लिए नहीं बैठाता। लेकिन संजोग से पुनः उसका मतलब है कि कुछ दिन के अंदर ही निगम में शामिल हो गया। एक और झेल लिए हम लोग, क्योंकि निगम में होने लायक था नहीं, लेकिन 1000 दिन भी पूरा हो गए। लेकिन जहाँ तक हम इस पर विश्लेषण किए, सफाई कहाँ इसके बारे में 1% में कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने एक पार्क का वादा किया था, बगल में पोखरा के बगल में कचरवा डैम है, इसको खूबसूरत केवल बना दिया जाता, सजा दिया जाता। पलामू प्रमंडल में एक, इससे लोग जानते नगर निगम को कि कचरवा डैम में एक पार्क है, पूरा प्रमंडल के लोग आते हैं यहाँ पर ही बैठने उठने। अभी जो गार्जियन टाइप के है, निसंदेह जब हमने भी अपनी पत्रकारिता जीवन में कचरवा डैम को लेकर के लगातार कई तरह के प्रयास भी देखे हैं, लेकिन आखिरकार मूर्त रूप लेने में इस देर क्यों होती है? चाहत है, वादे हैं, दावे हैं, तो फिर देरी क्यों? ये सवाल तो बड़ा है साहब, और कहीं ना कहीं सवाल तब भी उठना लाजिमी हो जाता है। सौंदर्यकरण की बात तो करते हैं, और सौंदर्यकरण के लिए दिशा में निगम की सरकार प्रयास भी कर रही है, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होती है? देखिए, जब मन साफ रहेगा तभी कुछ होता है, क्योंकि शक्ति अंदर से पैदा होता है। क्योंकि गलती लोगों ने की कि पूंजीपति लोग के ही बना दी, क्योंकि गरीब का बाल बच्चा बनता मेयर तो गरीब का हाल जानता। सब दिन तो अभी चुनाव में अभी फिलहाल हुआ ही है, उसके पहले सुनते थे कि झारखंड में वो रहती भी नहीं थी। ये अपना मतलब एसी रूम से निकल के हम लोग के क्या हाल जानेगी गरीब गुरबा के। तो गलती तो हम लोग किए हैं, हमारी क्षेत्र के जनता की है, क्योंकि बड़े लोग को मेयर बनाना ही नहीं था, गरीब का बाल बच्चा बनता। तो उन्होंने पूरा अंदर से झाँक के देखता दिल से
कि गरीब का परेशानी क्या होता है, रोड का, आवास का, सुंदरीकरण का, सुविधा का। आज हमारे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ही बन रहा है, लेकिन यहाँ के लोग की सुविधा नहीं है। जितने भी भर्ती हुए हैं पलामू प्रमंडल के बाहर के, ये निगम का सरकार कहाँ गई थी, कहाँ है इसमें? उद्घाटन के दिन थी। नहीं, उद्घाटन के दिन तो भैया उनका बहुत सा प्रतिनिधि थे, लेकिन ये निगम का है। लेकिन निगम में आपका मेडिकल कॉलेज है और ये मतलब एक तरह से हब इसको बोला जाए, लेकिन यहाँ जो भी कर्मचारी हैं स्टूडेंट छोड़ के, सफाई कर्मी हो चाहे कोई कर्मी हो, पलामू के नहीं है। आखिर ये सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए जनाब। बातें तो हम बहुत से कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं वो मुद्दे अजीत मेहता जरूर कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि जब बन रहा था तो उत्साह था लोगों में कि कुछ न कुछ यहाँ के लोगों के रोजगार मिलेगा, तो ये बड़ी चीज़ थी। लेकिन जो थर्ड क्लास के जो नौकरी होता है, साफ करने फलान ढकन का, इसमें तो हक बनता था यहाँ के स्थानीय लोगों का, लेकिन इसमें भी घूस लेके बहाली किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर के दे दिया गया है। पलामू प्रमंडल के बाहर के लोग हैं, स्थानीय कोई नहीं है। निगम इस पर एकदम आँख में तेल डाल के सो गई है। कहाँ गई? केवल वोट मांगने आएंगे? यहाँ के गरीब मर रहे हैं, काम करने पलायन करने जा रहे हैं दूसरा राज्य में, वहाँ से डेड बॉडी आ रहा है, किसी माँ का गोद सुना हो जा रहा है, किसी बहन का सिंदूर सुना हो जा रहा है। कहाँ? आखिर उसको फर्क ही कैसे पड़ेगा? वो देखी कहाँ है? रानो देवी बनती तो जानती, गरीब के बेटी है, वो क्या जानेगी। अभी जो हम लोग सबसे ज़्यादा विरोध कोई की थी, किला जो ढाए, जो आपका पूर्वजों क्या रहा था, रानो देवी ने एक ऐलान की थी कि मैं पैदा हुई हूँ इतिहास लिखने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, और उसको मैं हटा कर रहूँगी। और मजबूती के साथ 6000 के लमसम वोट मिला था रानो देवी के। जो हमारा अपना क्षेत्र था वो कुछ 25% ही निगम में सटा, बाकी हमारे ग्रामीण क्षेत्र रह गया, क्योंकि शहर से हम लोग का कुछ ताल्लुक ज़्यादा नहीं रहता था, क्योंकि हम लोग ग्रामीण में बसते थे। यहाँ सब इधर के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन इसमें मतलब हम लोग के क्या वो गले का फंदा बन गया है निगम। समझिए कि हम लोग केवल घुट घुट के जी रहे हैं। बस थोड़ा दिन का इंतजार है, अब देखिएगा इसका भी सफैया होगा। जो जो वादा किए थे नहीं पूरा किए अपना कार्यकाल में, तो जमानत जब्त हो जाएगा उनका, 500 से बेसी वोट नहीं मिलेगा। अब तो ये चुनाव पर आ गए, जमानत जब्त नहीं होगा। लेकिन इन सब के बाद हास्यास्पद हो या ना हो, लेकिन सवाल तो रहेगा। तो जनाब 1000 दिन पूरे होने पर कैपिटल न्यूज की मुहिम पर तो बहुत बोल रहे हैं, कभी आप निगम की ओर झांकने नहीं गए, विरोधी का विपक्ष की भूमिका निभाने नहीं गए। देखिए, आप लोग के माध्यम से बहुत सा निगम के खामियां जो थे, खूबियाँ भी हम दोनों करते हैं, नहीं जो कुछ किए हैं तो उसको भी हम उजागर करते हैं कि ना आप किए हैं। किसी तरह के नहीं हुआ। पेपर में भी देखते होंगे, जैसे अभी चुनाव आ जाएगा, समाज सेवी देखिएगा तो एक हल्ला खा जाएंगे जिले में, ठीक है। अभी गरीब गुरबा मर रहे हैं, समाज सेवी क्या होता है उसको खुद पता नहीं, लिख देते हैं समाज सेवी फलना। लेकिन समाज सेवी का अर्थ बहुत ऊंचा होता है, उस सर्विस से, प्रतिनिधि से, उससे भी ऊंचा होता है। लेकिन आपने खुद देखे होंगे कि अजीत मेहता जितना बनता है, चाहे रानो देवी, समाज के हर क्षेत्र में। अभी देखिए अपना कार्यकर्ता के लोग जो है कुछ जा रहे हैं ब्रिटेन लेके, कोई जा रहे हैं नेपाल लेके, कोई पिकनिक मना रांची जा रहे हैं, लेकिन रानो देवी ने अपने खर्चा पर देखे होंगे कि आप पूरा एरिया का चापाकल जितना बिगड़ा था, आखिर धरती में यह कितना छेद कीजिएगा, सभी बनाने के काम किए, ये समाज सेवी कहलाते हैं। अभी देखे कि निगम में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में एक वार्ड में 20 गो 30 गो कमल का वितरण हुआ। अरे भैया, आप चुनाव में जब 20 लाख खर्चा करते थे तो अभी 5 लाख के कमल लेके गरीब को रोआ ढकने के भी तो काम कर सकते थे। लेकिन अभी रानो देवी ने 1100 कमल अपना निजी खर्च पर मांगा के जहाँ जहाँ बना घर घर गए, कोई भीड़ लगा के नहीं, आपको भी पता होगा। क्योंकि समाज से भी यूँ होता है। इस सड़क जो मुख्य सड़क है पाकी रोड, निगम का क्षेत्र है, बड़ा बड़ा गड्ढा बढ़ गया था, दुर्घटना हो रही थी, ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो निगम के काम था। लेकिन रानो देवी ने उसको गड्ढा भरने के काम कर रही है। समाज सेवी जो आप खुद पूछिए ना कि जो क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल दूर हैं,
जबकि दावा तो है अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को आवास दिलाने के नाम पर तो पूरा 4-5 दिन से खाली निगम काम ही कर रहा है। ऐसा है ना कि सबसे पहले तो आवाज़ छोड़ दीजिए। आवास के लिए जो आवास कैसे मिलता है उसके लिए लोग सूद पर पैसा ले रहे हैं, गाय बैल बेच दे रहे हैं, पशु को बेच दे रहे हैं। वो माल कहाँ से 20,000 30,000 आएगा? पहले वो देंगे तब ना आवास मिलेगा। निसंदेह, क्योंकि इसका बात इस बात का समर्थन करना भी चाहिए, क्योंकि हम जब लगातार वार्ड स्तर पे दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, तो इसमें ये बातें हर वो गरीब लाभुक कह रहा है कि साहब 2 किस्त मिल गया है, 3 किस्त मिल गया है, अब हमारे ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 1,00,000 सूद हो गया है, महाजन का रुपया है। ये बातें भी आपको हम सुनाएंगे बहुत जल्द। लगातार इस 1,000 पार दिन यूं ही नहीं हुए हैं, इस 1,000 दिन में क्या क्या हुए हैं और कौन कौन से गुल खिलाए हुए हैं, सब हम दिखाएंगे, हर चेहरे को बेनकाब करेंगे। सबसे अंतिम की ओर हम बढ़ते हैं। यदि सीट जनरल होता है, इस बार तो महिला आरक्षित था, अगर सीट जनरल होता है तो क्या प्रतिनिधित्व करने सामने रानो देवी आएंगी या अजीत मेहता आएंगे? देखिए, थोड़ा सा आपको 2 मिनट और हम समझ लेंगे। 2 मिनट नहीं, आप 5 मिनट लीजिए, लेकिन ये जवाब चाहिए। हाँ, लेकिन महिला सशक्तिकरण की आप बात सुनते हैं तो उस पर हम दबाव बनाना नहीं चाहते हैं। रानो देवी पढ़ी लिखी, सक्षम है और जानती है कि हमको काम कैसे करना है। आप देखते होंगे कि बहुत सा प्रतिनिधि पति के नाम से जाने जाते हैं पत्नी को, लेकिन रानो देवी कभी नहीं लिखी कि पति फलाना आदमी। आपकी भूमिका तो उसमें रहती है, इस बात से इनकार मत कीजिए। अरे हम तो सहयोग करते हैं ना, हमसे वो बोलती है, हम तो अधिकतर छोड़ देते हैं कि अपना विकास जैसे क्षेत्र के होगा। आप महिला को हम कब्जा घर में करके नहीं रखना चाहते हैं, वो सक्षम है। अरे इतिहास देखिए, लक्ष्मीबाई, हम नारी को मतलब क्यों बंद करके रखेंगे? अपने खुद सक्षम है, सब ठीक ठाक है, क्षेत्र में जाती है, काम करती है, गरीब के दुख सुख में रहती है। हम बैसाखी के सहारा उसको नहीं देना चाहते, खुद काम करे। लेकिन एक और हम जाते जाते भाई रिक्वेस्ट करेंगे आपका न्यूज के माध्यम से कि क्षेत्र में ये 6 नंबर वार्ड है, जो भी सुविधा निगम के तरफ से चाहिए वो नहीं मिला, और नहीं मिलेगा तो टैक्स जीवन में नहीं देंगे। क्योंकि 1 रुपया लगावे फाइन, चाहे 1,00,000 लगा देवे, क्यों ना हमको रोड पर धरना पर बैठना पड़े, मैं टैक्स नहीं दूंगा। काम होगा वो तो टैक्स दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ अभी तक नहीं हुआ है। हम तो आपको बता दिए कि आवास हो, चाहे पार्क हो, चाहे रोड हो, जो भी सुविधा इससे वंचित रहा है, ये हम लोग बस राम भरोसे चल रहे हैं। बस गलती हम लोग में है कि बड़ा आदमी के हम लोग मेयर बनाए, गरीब का बाल बच्चा के बनाते तो ये देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन वही सवाल तो फिर वही, रानो देवी इस बार अगर जनरल होगा तो या अजीत मेहता? नहीं, एक्चुअली वो जनरल हो या लेडी सीट हो, रानो देवी सक्षम है और रानो देवी पर भरोसा है। रानो देवी चुनाव लड़ेगी। थोड़ा पहली बार कैपिटल न्यूज के सवालों के जवाब में महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो मुद्दे उठते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर अजीत मेहता का कहना है कि अब सामने रानो देवी ही होगी, चाहे सामान्य सीट क्यों न हो जाए, दावा इनका नहीं होगा। तो आने वाले दिन में ऐसा क्या खास लगता है कि अगर निगम की सत्ता आपकी होती तो कौन से ऐसे काम जो आप करते जिसका दावा आपका हो सकता? देखिए, जो हम लोग वादा करते हैं, खासकर मैडम की थी, आपको ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले जिला परिषद रही है, वर्तमान में अभी भी है, क्योंकि कुछ क्षेत्र गया, कुछ बचा है। बिना अभी तक सरकार के द्वारा आप देखे होंगे, मुख्यमंत्री हमारे पुलिस स्टेशन में आए थे, बोले कि राज्य में हम, वो गांव में मुखिया, जिला परिषद सब दलाल जीत के आ गए, इसको हटाओ। लेकिन किसी तरह को पैसा नहीं मिला। हम लोग जाते हैं तो सामना करना पड़ता है, गाली गलौज भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो सक्षम है हम लोग समाज सेवी के माध्यम से करते भी हैं। उसके अलावा जिला परिषद ठीक ठाक भी नहीं चला, जो नेतृत्व के कमी रहा हमारे देखने से। लेकिन उसमें रानो देवी थी, सवाल उठाती थी। सबसे ज़्यादा पलामू में कोई जन समस्या के बारे में खुलकर कोई वहाँ पर ही बोर्ड के बैठक में सवाल उठाई है तो रानो देवी। लेकिन क्या कीजिएगा, कोई अनुपालन उसका होता ही नहीं था।
कोई रोता है साहब। अभी आप रो रहे हैं जिला परिषद होने के नाते, निगम की सरकार भी तो ये कह सकती है कि हमारे पास फंडिंग का अभाव है। अरे भैया, तो फंडिंग का अभाव है तो कुछ कुछ ऐसा सुविधा है, आप सक्षम हैं। जैसे रानो देवी सक्षम थी, आपको पहले बताए कि जन सेवा समाज सेवा के माध्यम से जितना बना गरीब के लिए रानो देवी की, बिना फंड के। ये तो हमने नहीं बोला कि भैया आप चुनाव जीता है तो हमारे पास फंड नहीं है, कमल चाहिए कमल दिए, चापाकल बगड़ा चापाकल, रोड चाहिए रोड दिए, किसी बेटी की शादी में कोई दिक्कत है तो हेल्प किए। हम तो पीछे नहीं है, क्योंकि विश्वास हम पर लोग जताया है। उतना काम तो रोड बनाने का, जो गली नली बहुत सारा बनाने का तो काम निगम की सरकार भी कर रही है, बहुत सारे चापाकल भी गाड़े जा रहे हैं, तो इसमें तो कहीं तो समय तो लगेगा। ये बताइए कि जितना भी वार्ड पार्षद हैं, हम तो अभी तक ये नहीं देखे कि सरकारी फंड के अलावा कोई अपने तरफ से किसी को सहयोग किया हो। एक आगो है तो आप नाम बता दीजिए। एक आदमी जितना भी पार्षद है, या मेयर भी छोड़िए, मेयर जो है ना तो सुखी संपन्न है, आज बहुत बड़ा बिजनेस है पलामू में, पलामू उनके कब्जे में है। उन्होंने अपने तरफ से क्या किया? सरकारी फंड छोड़ दीजिए निगम के तरफ से। आखिर राजा के मतलब क्या होता है कि अपना जान खतरे में डाल के प्रजा की रक्षा करना। अरे भैया, प्रजा के रक्षा ने खुद रक्षा कर रही है, फलाना शोरूम। ये तो गरीब के बारे में ये नहीं कि कहीं मतलब विधवा आश्रम खुलवा दी, कहीं विकलांग आश्रम अलग से व्यवस्था कर दी। वो तो अपना शोरूम खोलने में व्यस्त है। हमको लगता है चुना तो 10 गो और शोरूम खुल जाएगा। अब ये तो आप व्यक्तिगत कह रहे हैं कि शोरूम तो निगम के माध्यम से खुल नहीं रहा है, या निगम की कमाई के माध्यम से खुल नहीं रहा है। अरे भैया, आप तो बोले कि लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बोले पूछेंगे ना, आखिर शोरूम में जो व्यस्त है, पब्लिक बीच में कितना व्यस्त है। हम तो नहीं देखते हैं कि कहीं मतलब है कि पब्लिसिटी में है कि कहीं मिलती है। हम तो लगभग दिन में पूरा क्षेत्र में घूरते हैं, कभी नज़र नहीं आती है। सरकारी कार्यक्रम हो तभी नज़र आती है। रानो देवी तो हमेशा। आपसे क्या उम्मीद रखे जनता, अगर आपको जनता सुन रही है, आपसे क्या उम्मीद रखे कि आप अगर होते निगम की सत्ता पर तो क्या कर गुजरते? सबसे पहले जो गरीब गुरबा का प्रधानमंत्री आवास योजना था, बिना पैसा लिए सचमुच उस लायक जो था, कैंप लगा के अपने से उसको डिस्पैच किया जाता, कोई उंगली नहीं उठाता, जो अभी उंगली उठाया जा रहा है। दूसरा, पलामू जिला में एक भी पार्क नहीं था बुजुर्ग लोग के घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। हम वादा भी किए थे कि सबसे पहले कचरवा डैम का सुंदरीकरण होगा और कचरवा डैम से निगम को जाना जाएगा। वो वादा हम किए थे, जो पूरा करते, प्रयास भी किए थे, मांग भी किए थे। उसके अलावा नली गली जितना भी था, जो अभी आप गए थे, अभी चैनपुर साइड में हम परसों दिन, मतलब पार होना गुनाह था। ये सब नौबत नहीं आता भैया, उतना हम जान रहे हैं। वो सब नौबत कभी नहीं आता, करके हम दिखाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एगो करने से पहले बोल देते हैं कि हम करेंगे, एगो करके कुछ बोलेंगे कि दूसरा पर। तो हम लोग है कि पहले बोल दिए थे करेंगे, जैसे भी करते उसको करते हम लोग दिखाते, दिखता कि नगर निगम क्या है। पलामू जिला में जो भी लोग, प्रमंडल जो है मुख्यालय, यहाँ पर लोग आते, जैसे इन करते नगर निगम में, लगता है कि हम लोग स्वर्ग आ गए हैं। कि जैसे निगम इन करते हैं, एक ढलमुनिया खा जाते हैं। देखिएगा कि गोड़ा टूट कर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हाय रे निगम, पैसा के तो कमी नहीं है, उतना तो रेंट से आ जाता है, पैसा टैक्स से आ जाता है। हाँ, सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, और टैक्स का दावा कहीं ना कहीं अब भिड़ने को तैयार अजीत मेहता, और साथ देंगी कुशवाहा, राणो देवी। लेकिन सबके बीच में जो स्पष्ट तौर पे बेबाकी से बात की है अजीत मेहता ने, वो बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं दिल में वो उमंग है, दिल में ख्वाहिशमंद हैं, और दिल में जब ख्वाहिशमंद हैं तभी वो बातें बेबाकी से और स्पष्ट तौर पे कह दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके सोच है कि हमें विकास करना, विकास का खाका इनके मन में तैयार है। ऐसे विकास के खाका लेकर के चलने वालों को ही कहीं ना कहीं वो अधिकारी होते हैं कि हम जनता के बीच जाएं और वोट मांगे, वरना चुनाव में तो बहुत तेरे खड़े होते हैं जिन्हें अभी हमें ढूंढना पड़ रहा है। जनाब कहाँ हैं? उनसे सब मिलेंगे और सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हम हैं स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष। तनु नागरे के साथ AP लकी। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।